हूँ आपका साइंस का टीचर हर्षराज और स्वागत करता हूँ आज के इस नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग लिविंग थिंग्स के कुछ फीचर्स जो कल की क्लास का बाकी रह गया था वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड टू लिव, यानी कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको भोजन की जरूरत होती है। अब भोजन की जरूरत क्यों होती है? तो भोजन की जरूरत उन्हें जिंदा रहने के लिए होती है। अगर वो भोजन नहीं करेंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी को भोजन की जरूरत होती है। पॉइंट है हमारा, फूड हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू ग्रो। अब फूड जो है वो लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, यानी कि भोजन जो है लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में यानी कि बढ़ने में एनर्जी देता है, बढ़ने में या एनर्जी गेन करने में, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी, ये सारी चीजें देती है। अगला है हमारा, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। और हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं और उनके भोजन को बनाने की प्रोसेस, उनके भोजन बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी कि प्लांट जिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। अगला पॉइंट है हमारा, रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका जो रूट्स होता है वो मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को सोखता है। ठीक है, कोई भी पेड़ हो, पौधा हो, जिसका सबका रूट जो होता है वो जमीन से वाटर और मिनरल्स को सोखता है। आई बात समझ में? अगला पॉइंट है हमारा, एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और जितने भी एनिमल्स हैं वे सारे अपने भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स में प्लांट एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जो कि अपना भोजन खुद बनाता है। बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, आदमी हो गया, जानवर हो गया, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, वो सारा अपने भोजन के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनिमल्स गेट देयर फूड। अब जानवर जो है अपना भोजन या तो प्लांट से भी, प्लांट के अपने भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंड रहते हैं या दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग आदमी को ही ले लेते हैं। आदमी अपने भोजन के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे सब्जी, दाल, चावल, इन सभी के लिए प्लांट पे डिपेंड रहता है। लेकिन वहीं पे अगर एक शेर जो है वो अपने भोजन के लिए नहीं करेगा, वो भोजन नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, लिविंग थिंग्स ग्रो। यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करता है। अगला टॉपिक हमारा ये रहने वाला है कि लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करता है? ग्रो करता है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे ग्रो करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे ग्रो करते हैं। A baby grow into a boy or girl, then into a young man, woman, and finally the man, woman becomes old. अब एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा को ले लें। एक छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होते जाएगा, बड़ा होकर क्या बनेगा? या लड़का या लड़की बनेगी। फिर उसके बाद उससे बड़ा होगा, समय के साथ साथ तो मैन या वुमेन बनेगा। फिर समय के साथ साथ बड़ा होगा तो क्या होगा? ओल्ड, यानी कि बूढ़ा हो जाएगा।
आई बात समझ में? ऐसा ये प्रोसेस हर एक लिविंग थिंग्स को झेलना पड़ता है। हर एक लिविंग थिंग्स के लिए ये कंपल्सरी है कि वो ग्रो करेगा ही करेगा। आई बात समझ में? अगला पॉइंट है हमारा, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड द ओल्ड वंस डाई। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो उन सभी को एक न एक दिन मरना जरूर है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को एक न एक दिन मरना जरूर है। जैसे आदमी को ही देख लीजिए, आपके दादा हो, फिर भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है, ये रूल है नेचर का कि जो भी लिविंग थिंग्स है उसे एक न एक दिन जाना है। जैसे कोई पेड़ ले, छोटा सा पेड़ आपने रोपा, लगाया, धीरे धीरे वो बड़ा होके बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, उसके बाद वो सूख गया यानी कि मर गया। ये प्रोसेस हर एक लिविंग थिंग्स के साथ होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, ग्रोथ चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ लिविंग। और ग्रोथ जो है वो लिविंग थिंग्स के शेप और साइज को चेंज करता है। ग्रोथ जो है वो लिविंग थिंग्स के शेप और साइज को अफेक्ट करता है या फिर चेंज करता है। A seed grow into a plant which may further grow into a big tree। अब एक बीज, जैसे मान लो हमने एक आम का बीज लगाया, लगाने के बाद वो किसी छोटे से प्लांट में चेंज हो जाता है। छोटे से प्लांट में चेंज होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ वो एक ट्री में चेंज हो जाता है। और ट्री में चेंज होने के बाद क्या होता है, वो बहुत बड़ा ट्री चेंज हो, बहुत मोटा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, एनिमल्स बेबीज आल्सो ग्रो इनटू एडल्ट। और जो जानवरों के भी जो बच्चे होते हैं वो समय के साथ क्या होता है, वो भी धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। क्योंकि फाइनली ये टॉपिक हमें ये समझाना चाहिए, ये समझा हमने कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें ग्रोथ कंपल्सरी है। और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, यानी कि जब तक वो ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने के बाद एक ना एक दिन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको खत्म हो जाना है। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। आगे का टॉपिक है हमारा, लिविंग थिंग्स मूव। यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं, खुद से मूव करते हैं। क्या है टॉपिक हमारा, लिविंग थिंग्स मूव। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वे मूव कर सकते हैं। क्या पॉइंट हमारा, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, ऑल प्लांट्स डू नॉट मूव बट सम प्लांट्स शो मूवमेंट। अब प्लांट के केस में आता है, अब आप लोग को कहिएगा कि प्लांट तो मूव करता ही नहीं है, लेकिन सारे प्लांट्स मूव नहीं करते, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपना मूवमेंट शो करते हैं। क्लाइंबर्स मूव अलोंग द वॉल्स व्हाइल क्रीपर्स मूव अलोंग द ग्राउंड। एग्जाम्पल के लिए, जितने भी क्लाइंबर्स हैं वो अपना मूवमेंट कहाँ शो करते हैं, दीवार पे मूव करते हैं। जितने भी क्रीपर्स हैं वो कहाँ मूव करते हैं, ग्राउंड पे मूव करते हैं, अपने अगल बगल चारों तरफ मूव करते हैं। ठीक है। सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन। और सनफ्लावर जो होता है वो अपना फेस हमेशा सूरज की तरफ करके रखता है। जिधर जिधर सूर्य जाता है, जैसे जैसे सूर्य घूमता है वैसे वैसे सनफ्लावर जो है वो घूमते रहता है। स्टीम ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट एंड रूट ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल। ठीक है, वही बात है कि सनफ्लावर का स्टीम जो है वो सूर्य के जिधर जिधर सूर्य रहता है उधर उधर घूमता है, और रूट जो है ग्राउंड के अंदर में घूमता है। तीसरा, ऑल ह्यूमन बींग्स कैन वॉक अराउंड। और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने अगल बगल में वॉक कर सकते हैं, यानी कि टहल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
एनिमल लाइक कैट, डॉग, काउ etc also move from one place to another। यानी कि कुछ जानवर भी, जैसे कि कुछ जानवर नहीं, लगभग सारे जानवर, बिल्ली, घोड़ा, कुत्ता, जो भी ले लीजिए, वो भी एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। आई बात समझ में? अगला पॉइंट है हमारा स्नेक जंप। अब कुछ चिड़ियाँ होती हैं वो उड़ती है, यानी कि ये भी मूवमेंट है। फिश जो है वो स्विम करती है, यानी कि मछली तैरती है पानी में। स्नेक क्रॉल यानी कि सांप जो है वो ससरता है जमीन पे। फ्रॉग क्या करता है? जंप करता है, कूद के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आई बात समझ में? उम्मीद है ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया होगा, लिविंग थिंग्स मूव। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, लिविंग थिंग्स फील। यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो महसूस कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग्स फील। फर्स्ट पॉइंट, all living things can feel and respond to the environment। जितने हैं वे सब महसूस कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आप रूम में बैठे हो, आपको गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है, तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आप रिलैक्स हो। अगर कोई जोक मार रहा है तो आप हंसोगे, कोई आपको दो थप्पड़ लगा दे तो आप रोने लगोगे। ये यानी कि ये सारा अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग सीजन बाय शेडिंग देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियरिंग फ्लावर इन स्प्रिंग। अब प्लांट भी जो है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे देखते होंगे पतझड़ का समय आता है, पतझड़ के समय में पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फिर स्प्रिंग सीजन में नए नए फूल, पत्तियां, पत्ते, फल ये सब लगने लगते हैं। तो इस तरह से प्लांट जो है अपना रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स यूज देयर सेंसेस टू फील। जितने भी एनिमल्स होते हैं वे अपने सेंसेस का यूज करते हैं फील करने के। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो सम बर्ड्स माइग्रेट एज रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन वेदर कंडीशन। कुछ चिड़िया जो होती हैं वे अपने सेंसेस से फील करके और एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती रहती है अकॉर्डिंग टू वेदर। जैसा उनको सुटेबल वेदर चाहिए उस हिसाब से वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती रहती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा women beings also use their sense organ to help them feel the change in the environment। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो भी अपना सेंस ऑर्गन का यूज करता है किसी भी चीज को या फिर अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन विंटर यू फील कोल्ड एंड वियर वूलन क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। जैसे कि अभी मैंने गर्मी का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन यहाँ पे सर्दी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सर्दी के दिनों में क्या होता है कि जितने भी लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं उनको ठंडी लगती है तो वो वूलन क्लॉथ पहनते हैं। सेम कंडीशन गर्मी के समय आता है। अगर गर्मी के समय में वूलन क्लॉथ आपको अगर पहना दिया जाए तो क्या आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, बेचैन हो जाओगे। तो इस टॉपिक से हमें ये समझ आया कि लिविंग थिंग्स जो है वो फील करते हैं और अपने इन्वायरमेंट, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक का टॉपिक क्या है हमारा? लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। अगला टॉपिक क्या है? लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं
वो अपने जैसे बच्चे को या अपने जैसे बच्चे ही कह सकते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लांट जो है सीड के द्वारा अपने जैसे नए प्लांट को जन्म देते हैं, अपने जैसे नए प्लांट को ग्रो करते हैं। वहीं पे थर्ड पॉइंट है हमारा ह्यूमन बीइंग्स एंड सम एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काऊ, लायन इत्यादि गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। वहीं पे जानवर जैसे कि काऊ, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, ये सब जो है ये क्या करती है, ये जो है अपना यंग वंस हैच आउट। और चिड़िया वगैरह जो है, चिड़िया हो गया, मेढक हो गया, ये सब अंडे देती हैं और अंडे को हैच करती हैं और उनमें से उनका बच्चा निकलता है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पहला है लिविंग थिंग्स के लिए लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो है वो सांस ले सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सांस नहीं ले सकते हैं। दूसरा है लिविंग थिंग्स नीड फूड। भोजन की जरूरत होती है। आप भी जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को भोजन की जरूरत होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन की कोई जरूरत नहीं होती है। तीसरा है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। है वो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा लिविंग थिंग्स कैन मूव। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग्स जो है फील कर सकते हैं, कैन नॉट फील। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो फील नहीं कर सकते हैं। सिक्स नंबर लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आता है हमारा नेचुरल थिंग्स और मैन मेड। नेचुरल थिंग्स देखते हैं हम लोग। समथिंग लाइक एयर, वाटर, सॉइल, द सन, मून, स्टार ऑकर इन नेचर। कुछ चीजें होती हैं जो नेचर ही बना सकती है, नेचर के द्वारा ही हमें मिलता है, उसे कोई भी इंसान नहीं बना सकता है। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सन, मून, ये सब जो है ये सब नेचर में ही मिलता है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल। ये सब चीजें जो है ये नेचुरल थिंग्स। दीज आर नॉट मेड बाय मैन। ये कोई आदमी नहीं बना सकता है। लेकिन वही मैन मेड थिंग्स, द नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो कि आदमी के द्वारा बनाया जाता है वो हमेशा से नॉन लिविंग थिंग्स ही रहेगा, और वो लिविंग ना ही मूव कर सकता है ना ही ग्रो कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए चेयर, टेबल, कंप्यूटर, टेलीविजन, ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम क्विक लर्न देखेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में